पसंद कर लो, ये है मानसी गंगा। यहीं से ऊपर से उड़ी मार दे। लोग गाइस बैठ के देखो भाई, ड्रामा शुरू होने वाला है। जय हो। शादी आ गई है तो पेंटिंग भी यही करेगा और कौन करेगा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 9 बजे है। आज नहाने धोने में थोड़ा सा लेट हो गया। ये आ गई है हमारी टिल्लू। गुड मॉर्निंग। आज भाई 2 काम है। पहला तो रोजाना वाला जो गाड़ी चलानी है, थोड़े से पैसे कमाने, और दूसरा आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हम गंगा जी नहाने के लिए गए थे और वहां पे मैडम जी ने करवा दी थी गड़बड़। जिस काम से हम गंगा जी गए थे ना, वो काम रह गया था अधूरा। आज हमारे घर पे आ रही है पीरी चिट्ठी, जो छोटा भाई मुरारी है ना, उसकी ससुराल से। और पीरी चिट्ठी आने के बाद में कहीं कहीं आ जा सकते हैं। तो आज हमको गंगा जी नहाने के लिए जाना है। तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है बीच के बीच। मैंने पंडित जी से बात की है अपने से। पंडित जी बोले कि आप गंगा जी तो पहले ही नहा के आ चुके हो, हमारे नज़दीक गोवर्धन में मानसी गंगा है। तो पंडित जी बोल रहे हैं वहाँ जाके मोहर को और जौ को बहा के आ जाओ, आपकी वही मान्यता होगी जो गंगा जी पे होती है। तो हम दोनों आज भाई गोवर्धन जाएंगे, मानसी गंगा। हमारी मैडम नहाएंगी, जौ को बहा के आएंगे। इस काम से भी पीछा छुड़ाएंगे क्योंकि बहुत दिनों से पेंडिंग है। शादी नज़दीक आ रही है और गंगा जी और ये काम सारे शादी होने से पहले करने होते हैं, या ऐसे कहूँ कि घर में पीरी चिट्ठी आने से पहले करने होते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, 1-2 चक्कर मथुरा जंक्शन पे लगाते हैं। उसके बाद घर आएंगे, मैडम को उठाएंगे और सीधा गोवर्धन मानसी गंगा नहाने के लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन और आज का ब्लॉग। तो लाइक तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सुबह से ही हंगामा माना। मेरा कैब ले, ला 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 ला, गाड़ी में दूंगी। और ये घूम रहा है मंकू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। और भाई ऊपर देखिए धूप निकल आई। आज मौसम खुला हुआ है 2-3 दिनों से, या कहूँ पिछले 5-6 दिनों से भयंकर वाली ठंड पड़ रही, हवा चल रही। नमस्ते आंटी, नमस्ते। ये आंटी जी है हमारी। गली का माहौल देख लो भाई, आज धूप निकल आई है खिलखिला के और गली में हमारी में शांति है। ये हमारे अंकल जी, राधे राधे। ये हमारे भूतपूर्व मेंबर साहब हैं। ये रही हमारी गड्डी लेके निकलते हैं। मथुरा जंक्शन पे आ चुके हैं। थोड़ी बहुत देर गाड़ी चलानी है क्योंकि जाना है भाई मानसी गंगा नहाने के लिए। और आज यार धूप निकली है, हाय हाय हाय, कई दिनों के बाद जबरदस्त धूप निकलती हुई दिखाई दे रही है। आज एकदम चमक निकाल के, ये देखिए भगवान सूर्य नारायण जितने भी बादल थे, जितनी भी घटाई थी, जो कुछ था वो साफ करके एकदम चमाचम निकले हुए हैं। मेरे चेहरे पे जो चमक पड़ रही है सीधी, उससे आपको अंदाजा लग रहा होगा। और इस तरफ को भाई फाइट होने में लगी हुई है। देखिए आज सुबह सुबह हमारे मथुरा जंक्शन पे 2 रेसलर भिड़ गए बहुत बुरी तरह से, और सारे के सारे लोग समझाने में लगे हुए। लेकिन जब कहते हैं ना कोई लड़ रहा हो और उससे समझाने वाले पहुंचे तो थोड़ा सा करंट और बढ़ जाता है। तो भाई और ज़्यादा भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं। अपन दूर रहते हैं, लड़ाई जिसको लड़ना है लड़ो, जिसको जो करना है करो, अपन अपनी मस्ती में। फाइट हो गई ख़त्म, तमाशदीन अब बिखरने लगे हैं। और ये रहा मथुरा जंक्शन। तिरंगा भाई नया कली लगा है ना, कल 26 जनवरी थी, चमक मार रहा है। और ये है हमारा अख्तर। भैया मथुरा वाले आ गए, भैया आ गए। क्या हो रहा है? बहुत अंधा पानी मद्दा चल रहा है भैया, इसका कुछ संशोधन करो। बहुत बड़ी फैल रही है। देखने वाले ये घूमने आएंगे कमाइए। ये देखो, ये भूखा मर रहा है, ये मरा जा रहा है सवारियों के लिए, ये भूखा मरा जा रहा है। ये देखो, इसका नाम है अख्तर अली। अच्छे खासे गए थे गंगा जी नहाने के लिए, तो हमारी मैडम और अंजलि ने दोनों ने काम बिगाड़ दिया था। जिस काम की वजह से गए थे वही काम रह गया था यार। अब भाई जब से लेके अब तक ले ही नहीं बन पाई, ऊपर से काम बैठ गया था बिल्कुल। न्यू ईयर के बाद बहुत बुरी स्थिति चल रही थी काम की। अब थोड़ा सा 26 जनवरी से काम ऊपर आने लगा है। तो आज ये अटक गई है कि आज गंगा जी नहाने जाना है, क्योंकि आज दोपहर बाद वो मुरारी के जो ससुर साहब है वो पीरी चिट्ठी देने के लिए आ रहे हैं। अब पीरी चिट्ठी होती क्या है, क्या होता है पीरी चिट्ठी में, वो आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो मैं आपको घर से निकला था ना कि कुछ काम कराता हूँ, जिम में कुछ पैसे आ जाएंगे। तो भाई एक चक्कर वृंदावन का लगा दिया है। अब दोबारा से घर जा रहा हूँ, मैडम का कॉल आ गया है कि मैं रेडी हूँ। तो हम जा रहे हैं अब मानसी गंगा नहाने के लिए गोवर्धन जी। ठीक से करियो, तनका लावे लेगी। गाइस भाई पेंटिंग शुरू हो गई है घर में। हाँ
भाई और दिखाए शादी आ गई है तो पेंटिंग भी यही करेगा और कौन करेगा। बैठते हुए चल कल मेरे सब्सक्राइबर कह रहे थे भाई दूल्हे से ही काम करवा रहे हो, दूल्हे ही काम करेगा और कौन करेगा। कलर क्यों चेंज कर दिया तुमने? भैया जिलाई की चल रही है, जो कोई कह रहा है वही काम कर रहे पहले वाला ही कलर बढ़िया हो, अब ये हरा कर दिया। चलो देखते हैं कैसा लगेगा है क्या। मैडम कहाँ तैयार वहीं का ना भाई? हाँ चलो जल्दी चलो। तो चलो भाई मानसी गंगा नहा के लाते हैं आपको। मैं तो नहाऊंगा नहीं, मैं सुबह भी नहा लिया था, वैसे मैडम भी सुबह नहा ली है, अब दोबारा से नहलाऊंगा इसको। गलती भी इसकी थी तो दोबारा नहाना भी इसको ही पड़ेगा। पूरा का पूरा सामान ले लिया, पिछली बार भूल गए थे, पूरी गड़बड़ हो गई थी और गंगा जी के उपहार पे भाई झगड़ा भी हुआ था बहुत। इस बार पूरा काम करके ही आएंगे। चलिए दर्शन कर लो, ये है मानसी गंगा। हाँ जैसे ऊपर से उड़ी मार दे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बैठो कि कप कप ही बन जाएगी। पहले से हिल रही है बेचारी, बहुत तेज हवा है यार। लोग गाइस बैठ के देखो भाई, ड्रामा शुरू होने वाला है। पिछले 15 मिनट से मैडम यही इंतजार कर रही है कि पानी गर्म हो जाए, पानी गर्म हो नहीं रहा। की जय गए, एक और स्वीकार करियो मैया, जय हो। एक और 3 होती हैं, 3 डुबकी 3, एक और बस। आजा शाबाश, आराम से। गाइस हमारी मैडम नहा रही है, जब तक आपको एक कहानी सुनाता हूँ और कोशिश कीजिएगा आपको हंसी ना आए। आपको याद है ना पिछली बार गंगा जी नहाने के लिए गए थे जब हमारे साले साहब की शादी थी ना अलीगढ़ में। तो गाइस जब हम अलीगढ़ गए थे ना, घर से ही प्लानिंग करके गए थे कि पहले शादी अटेंड करेंगे, उसके बाद में गंगा जी नहाने के लिए जाएंगे। तो मैडम से मैंने बोला था पूरा का पूरा सामान जो हमें ले जाना वो रख लो, तो मैडम ने पूरा सामान रख लिया था। और भाई शादी के बाद हम पहुंचे, सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे, लगभग 5 बजे के करीब में रौरा घाट गंगा जी पहुंच गए थे नहाने के लिए। और भाई वहाँ पे सन्नाटे थे क्योंकि सर्दियों का टाइम तो था ही, दिसंबर में गए थे। तो घाट पे 2-4 दुकान वाले थे और मुश्किल से 3 बंदे हमसे पहले नहा रहे थे पहले से गंगा जी में। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, गंगा जी नहाई आराम से, पूरे संतुष्टिजनक। सब लोग हमें देख रहे थे क्योंकि मैं मोबाइल लेके हाथ में था, ब्लॉग कर रहा था, तो देख रहे थे लोग के कर क्या रहे हैं, नहाने आए कि वीडियो बनाने आए। और गाइस जब नंबर आया ना, मैंने कहा सामान निकालो, जो जौ है और जो दूल्हे की मोहर है ना उसको बहा देते हैं गंगा जी में। तो मैडम से मैंने निकालने के लिए कहा, मैडम छोटा सा मुंह करके बोली, यार छोटी सी गलती हो गई है, जो सामान हम बहाने के लिए लाए थे उसको घर पे ही भूलाएं। भाई साहब मेरी बुद्धि सुनने के साथ ही हट गई, ऐसा गुस्सा आया। तो जो लोग नहा रहे थे ना और जो दुकान वाले थे, पहले तो वो प्रेम से देख रहे थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं, धीरे धीरे फिर हमारी लड़ाई देखने लगे। ये अच्छे लोग आए, नहाते नहाते झगड़ा करने शुरू कर दिया इन लोगों ने। ऐसा हुआ था भाई, कुछ नहीं कर सकते थे, फिर मुंह बना के चले आए घर पे। उसके बाद में अब चक्कर लगाए, वो भी गंगा जी का नहीं, ये गंगा जी नहीं है, ये मानसी गंगा है, गंगा जी का ही स्वरूप है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के आह्वान पे ये प्रकट हुई थी यहाँ पे, और तभी से इनका नहाना और गंगा जी का नहाना बराबर का पुण्य माना जाता है, बराबर का ही सब कुछ माना जाता है। तो मैंने सुबह पंडित जी से बात की कि पंडित जी हम गंगा तो नहा के आ चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई थी, जो काम हमें करना था वो भूल आए। तो पंडित जी बोले मानसी गंगा जाओ, वहाँ पर स्नान करो और जो करना है वो करके आ जाओ। तो भाई जौ और भाई मोहर को बहाने के लिए आए हैं। मैडम नहा लिए, मैं नहा नहीं रहा हूँ, मैं केवल हाथ में धोऊंगा, उसी से आशीर्वाद बहुत। चलिए पहले इस काम को कर देते हैं।
गाइस पूजा पाठ हमारा सारा हो चुका है और ये है मानसी गंगा के दर्शन कराएं। आपको कैसे लगे बताइएगा जरूर। जब यशोदा मैया बड़े बूढ़े हुए थे तो हमारे बुजुर्गों में पहले विधान था कि जब हम सब चीज़ से निवृत्त हो जाते थे, शादी और ब्याह से सब निवृत्त हो जाते, बाल बच्चे को बंटवारा कर देते थे, तो चारों धाम की यात्रा करते थे। अच्छा। जिस अवस्था में हमको ठाकुर जी प्राप्त हुए उस अवस्था में हमारी 84-85 साल की अवस्था थी। उस अवस्था में भगवान कृष्ण बोले हैं यशोदा नंद बाबा, यशोदा बाबा, अगर मैं तुमको 84 कोस की यात्रा को भेजूँ तो मोह असुविधा होगी, तुम्हें ना होगी, तुम्हारे संग तुम्हें लाभ लश्कर सब चीज़ भेजूंगा, परंतु मोह कष्ट बनो रह गए। तो मैं 33 कोटि देवी देवताओं को आह्वान करूँगा, सब 33 कोटि देवी देवता सब नहीं आ जाएंगे ब्रजभूमि में, सबके खूब प्रेम के दर्शन करियो, खूब यात्रा करियो, बिल्कुल महीना 2 महीना बिल्कुल पास रहियो, जब तक तुम्हारो मन पर है। तो यशोदा मैया बोले लाला ठीक है, 33 कोटि देवी देवता ने तो तू बुला ले, वो जमुना जी हमारे पास में रह रही है, वो गंगा जी के और दर्शन करने, तो फिर कैसे मेरी व्यवस्था बनेगी। तो वो बोलो मैया मैं नहीं पे ही मानसी गंगा महारानी को आह्वान करेंगे, गंगा को यहीं पे गंगा। गाइस दर्शन करने के बाद हमारी मैडम पड़ गई है जिद कुछ खाने के लिए। तो भाई ये गोवर्धन की बहुत ही मशहूर दुकान है, मिठाई की भी और खासतौर से कचौड़ी की नाश्ता के लिए। तो मैडम को भेजा मैंने कचौड़ी लाने के लिए, बहुत ही मशहूर दुकान है यार, श्री गिरिराज जी मिष्ठान भंडार। पहले टोकन लेना पड़ता, उसके बाद में सामान मिलता है आपको। गाइस यहाँ पे गोवर्धन पे बहुत कुछ हुआ है जो कि मैं आपको वीडियो पे दिखा नहीं पाया, वो सारा बताऊंगा घर जाके कि क्या क्या हुआ है आज। तो फाइनली गाइस हमारा जो गंगा नहाने वाला काम था वो पूरा हो चुका है। चंचल की शादी के जो जौ थे और जो मोहर थी वो दोनों के दोनों हम सिरा के आ गए। हाँ, हालांकि गंगा जी नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, फिर सर्दी का मौसम है और गंगा जी यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाती है मथुरा से। तो मैंने सुबह पंडित जी से बात की थी कि पंडित जी कोई हल बताइए, कोई सलूशन दीजिए कि हम गंगा जी जाए वगैरह अपना काम कर सके। तो मैं और मेरी वाइफ गीता जी दोनों गए थे भाई मानसी गंगा नहाने के लिए। और अगर आप किसी जगह पे जाओ और उसके बारे में आपको नहीं बता पाऊँ, मेरे को तो मालूम है भाई क्या क्या होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनको मानसी गंगा के बारे में शायद ऐसी जानकारी नहीं थी। तो मैंने वहाँ पे पंडित जी को पकड़ा, उनसे पूछा पंडित जी जरा मेरे लिए कहानी बता दीजिए कि मानसी गंगा का क्या क्या महत्व है, किस कारण से यहाँ पे हैं और कैसे कैसे इनका आगमन हुआ था। तो भाई पंडित जी ने पूरी कहानी बताई। हालांकि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, उसकी वजह ये थी पंडित जी से बात तो मेरी काफ़ी हुई थी, लेकिन भाई लास्ट टाइम पे मेरे मोबाइल की जो मेमोरी है ना वो फुल दिखाने लगी और आगे की रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैंने कुछ वीडियोस वगैरह डिलीट किए, तब जाके थोड़ा सा स्पेस बना। वहाँ से नहाने के बाद हम लोग गए थे दान घाटी मंदिर दर्शन करने के लिए और जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे पट हो गए थे बंद, दर्शन मिल नहीं पाए। तो दान घाटी का इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया वहाँ पे। तो मंदिर बंद होने के बाद फिर हम घर निकल आए सीधे, क्योंकि वहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं था। शाम को थोड़ा सा लेट मंदिर खुलता है तो हम दोनों घर आ गए। वैसे भी आज हमारे घर पे रिश्तेदार आने वाले थे। सुबह मैंने बताया कि नहीं बता, मुझे पता नहीं है पक्का, लेकिन आज हमारे घर पे जो मुरारी के ससुराल पक्ष है ना वहाँ से आज पीरी चिट्ठी आनी थी। और पीरी चिट्ठी भी भाई विवाह का एक तौर से निमंत्रण होता है। अब पीरी चिट्ठी आने के बाद ना तो हम किसी रिश्तेदारी में जा सकते हैं जहाँ पे कोई गमी वगैरह हो या शादी ब्याह हो, ऐसी जगह पे जाते नहीं हैं। शादी ब्याह का मुझे पक्का नहीं है, वैसे जो गमी वगैरह होती है उसमें नहीं जाते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं कि नहीं जाते पक्का पता नहीं है भाई, इसलिए क्षमा के साथ बोल रहा हूँ। अगर जाते हैं तो जाते होंगे और नहीं जाते हैं तो नहीं जाते होंगे, मुझे इस बारे में जानकारी ज़्यादा है नहीं। इतनी जानकारी जरूर है कि कोई गमी वगैरह के उसमें नहीं जाते हैं। और गैस वहाँ से आने के बाद दोपहर का टाइम हो ही चुका था, लगभग 2 बजे के करीब हम लोग वापस आए थे। वही टाइम मेरे आराम करने का भी होता है और ब्लॉग एडिट करने का भी। तो भाई वहाँ से आते आते लेट हो गया था, तो यहाँ पे आके मैं थका हुआ फिर भी ब्लॉग एडिट करने के लिए बैठा ताकि आपको टाइम से ब्लॉग मिल सके। लेकिन गैस ब्लॉग एडिट करते करते मेरे को लग गई नींद, तो थोड़ा सा सो गया था। थक तो जाते ही हैं यार, सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी चलाओ, उस बीच में फिर कोई काम भी करना पड़ जाए, थोड़ी सी पैदल चलना भी हो जाता है। जब गए थे ना हम लोग मानसी गंगा तो थोड़ा सा पैदल भी चलना पड़ा था। तो भाई ब्लॉग एडिट करते करते मेरे को नींद लग गई। हालांकि अच्छा ये हो गया था कि मैं पूरा ब्लॉग एडिट करने के बाद ही सोया था, अपलोडिंग पे लगाना भूल गया। जब नींद खुली
तो मैं मथुरा जंक्शन के लिए निकल गया, क्योंकि घर पे मन नहीं लग रहा था। सोचा कुछ कमाई लाऊंगा या टाइम पास हो जाएगा, कमा नहीं तो कोई बात नहीं, टाइम पास तो हो ही जाएगा, क्योंकि घर में मन नहीं लगता यार। ड्राइवर आदमी हूँ भाई, जब तक थोड़ा सा घूम फिर ना लूँ, एक दो दोस्तों से बात ना कर लूँ, रोटी नहीं पचती है। मैडम तो कम से कम यही बोलती है हमारी। तो मथुरा जंक्शन गया था, काम कुछ खास हुआ नहीं, 2 चक्कर लगा के आ गया था घर पे। घर पे मुझे मैच चलता हुआ मिला। मैच यार हार गई इंडिया, बुरा तो लग रहा है, पर नई टीम थी, फिर भी काफी लड़ने की कोशिश की, लास्ट में आ गए। वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी बैटिंग की थी, हालांकि हार गए। कोई नहीं, अगला मैच लखनऊ में है, हमारे यूपी में है, दौड़ा लेंगे। और गाइस, आपको मानसी गंगा की कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। पंडित जी ने मुझे बहुत कुछ बताया था, जो कि यार मेमोरी फुल होने की वजह से आपको मैं पूरा नहीं दिखा पाया, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। वैसे आपको कहीं ना कहीं स्टोरी तो समझ में आ गई होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को, जैसे हमारे यहाँ पर रिवाज होता है ना, जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो वो 4 धाम की यात्रा वगैरह करते हैं, तो वैसे ही यशोदा माँ और वो बोले थे भगवान श्री कृष्ण ने कि हमको 4 धाम की यात्रा करा के ले आओ। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आया हो पंडित जी के मुंह से, इसलिए मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जानकारी दी, सुना था मैंने। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे बोले कि 4 धाम वगैरह घूमने, जब हम जैसे नालायक संतानें भी तो होती हैं कुछ, तो ये उनके लिए कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं आपको 4 धाम के दर्शन के लिए भेज तो दूंगा, लेकिन जो मुझे कष्ट होगा उसका क्या होगा। तो ऐसा करता हूँ, मैं सभी जितने भी देवी देवता हैं उनका आह्वान करता हूँ, वो यहीं पे आ जाएंगे, आप आराम से दर्शन करना, देवी देवताओं के साथ रहना जब अब तक आपका मन नहीं भरता। तो यशोदा माँ बोली कि भाई हमारे पास चलो, तुम सारे देवताओं को तो बुला दोगे, लेकिन 2 पवित्र नदियां हैं, गंगा और यमुना। यमुना तो हमारे पास है, लेकिन गंगा काफी दूर है, वहां तो जाना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि गंगा का एक छोटा स्वरूप है मानसी गंगा, मैं उनका आह्वान करूंगा, वो यहीं आ जाएंगी, आपके सारे काम हो जाएंगे ब्रज में ही, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान श्री कृष्ण के आह्वान पे माँ गंगा या मानसी गंगा में प्रकट हुई थी। और हमारे यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होते ना, जो गंगा नहीं जा पाते हैं, वो मानसी गंगा में डुबकी मारिए और वही पुण्य मिलता है जो गंगा में लगाने से मिलता है। कम से कम मुझे जानकारी तो यही दी गई है। अगर कोई गलती मुझसे हो रही है तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। उन पंडित जी ने जितनी जानकारी मुझे दी थी उतनी मैंने आपको बता दी है। अब इसमें ऊपर नीचे छोटा बड़ा आगे पीछे कुछ गलती मुझसे हुई है, दोनों कान पकड़ के माफी। जितनी जानकारी थी उतनी दे दी है। फिलहाल रात के 10:30 बजे हुए हैं। आज हमारे घर में 2 नहीं 3 काम हुए हैं। पहला, हम गंगा स्नान करके आ गए। दूसरा, घर में पेंटिंग शुरू हो गई और बाहर वाला हिस्सा लगभग हो चुका है। जो मेरा वाला जो कमरा है ना, इसमें मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस पर पेंटिंग नहीं करवाई है। अब 1-2 दिन में इस पर भी करवाऊंगा। फिलहाल घर का बाहर का पोर्शन हो रहा है। तीसरा, 2 काम तो ये हो गए ना। तीसरा ये हुआ कि आज पीरी चिट्ठी आ गई है, ससुराल की तरफ से बारात लेके आने का निमंत्रण आ गया है घर पे। तो भाई अब शादी की तैयारी है, जल्दी शॉपिंग भी होगी, जैसी भी होगी आपको मिलती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है, खास तौर से उन लोगों से जो वीडियो देखते हैं, अपना प्यार देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपने आज का वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ भाई, एक रिक्वेस्ट है आपके भाई की, ऑटो ड्राइवर बहुत मेहनत करता हूँ यार, जिंदगी से अच्छा बुरा हर तरह की परेशानियों से जूझते हुए भी वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना कि देखने में लगता है। बहुत सी समस्या आती है, सबको झेलते हुए आपका भाई मेहनत करने में लगा हुआ है आपके दिल को जीतने की। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। करो ना यार।